उठ। यहाँ करना आई तो मैं भी थी तुझे सबक सिखाने, पर मैं वो काम नहीं करूंगी जो तूने मेरी बहू प्रज्ञा के साथ किया है और करती आई है। और तुझे भी मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। ऐसा करने से इसमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? और तू मत सोच कि मैंने तुझे बचा लिया है तो मैं तुझे जाने दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि प्रज्ञा को किडनैप करने के पीछे सीधा सीधा तेरा ही हाथ है। और ये भी जानती हूं कि तू अपना ये मुंह नहीं खोलेगी। बस तू इतनी प्रार्थना कर वाहिगुरु के आगे कि प्रज्ञा को कुछ ना हो, वो सही सलामत घर में वापस आ जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर प्रज्ञा को कुछ हो गया तो अगली बार पूर्व को रोकने कोई नहीं आएगा। समझ गई ना? तो चल चल मेरे साथ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। टेंशन बहुत बढ़ गई है, इसलिए अब प्रज्ञा को खत्म करना होगा। तू उसे संभाल के रख, मैं वहीं आ रहा हूं। इससे पहले अभी प्रज्ञा को ढूंढे, हमें उसका काम खत्म करना। समझ गया सर जी, इस ऑर्डर का तो मुझे कब से इंतजार था। आप टेंशन मत लो, यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल में है। आप आ जाओ। तनु, फिलहाल वहां पे सब कुछ ठीक है। तुम अभी घर जाओ, मैं वहीं जा रहा हूं। मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। हो सके तो घर जाके अभी पे नजर रखो। मेरा कहने का मतलब है कि अभी को फोन करो, उससे पूछो कि वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। उससे हमें हेल्प मिलेगी। घर वालों की नजरों में तुम उनके सामने भी रहोगी। बाकी प्रज्ञा को मैं हैंडल कर लूंगा। तुम घर जाओ, मैं तुम्हें गुड न्यूज़ देता हूं। मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं प्रज्ञा को अपनी आंखों से मरते हुए देखना चाहती हूँ, और जब तक मैं उसे मरते हुए नहीं देखूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी निखिल। तनु, तुम मेरे साथ कहीं नहीं जा सकती। अगर तुम्हें मेरी हेल्प करनी है तो जाओ वापस मेरा हाउस, वहां जाके मुझे खबर दो, मेरी हेल्प करो। और अगर वो नहीं कर सकती हो तो यहाँ पे 2 ड्रिंक और पियो और सो जाओ। मैं नहीं सोऊंगी। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी निखिल। मैं प्रज्ञा को मरते हुए देखूंगी। तनु, तुम मेरी बात समझ रही हो? प्रज्ञा को मारने के लिए हमारे पास ये आखिरी मौका है। अगर आज कोई गड़बड़ हो गई तो फिर कोई गड़बड़ नहीं होगी। To see her die. मैं उसे मरते हुए देखना चाहती हूँ। तनु, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती हो। मैं जाऊंगी। अगर तुम मुझे नहीं लेके गए तो मैं अकेले जाऊंगी, लेकिन मैं जाऊंगी। अगर तुम मुझसे नहीं मार पाए तो मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी, और मैं देखना चाहती हूँ। तनु, I'm really sorry, पर तुम्हें इस वक्त मेरी बात समझने की जरूरत है। तुम फिलहाल होश में नहीं हो और तुम्हारा एक गुस्सा हमारा काम बिगाड़ सकता है। और प्रज्ञा को मरते देखने से ज्यादा जरूरी ये है कि हम प्रज्ञा को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दें। तुम खुद बताओ, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो घर पे सब सवाल नहीं करेंगे तुम हो कहां पे। और प्रज्ञा के मरने के बाद जब उसकी खबर घर वालों तक पहुंचेगी तो उनका शक तुम पर आएगा तनु, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त तुम घर पे थी ही नहीं। उन्हें तो ये लगेगा कि इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। इसलिए प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। प्रज्ञा को मारने के लिए मैं अकेला काफी हूं। मैं तुम्हें श्योरिटी देता हूं तनु,
इस बार प्रज्ञा को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। मैं आप ही को सुना रही थी, क्योंकि आपकी वजह से ही मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाई। अरे अगर आपको अभी से बात ही करनी थी तो ढंग से नहीं कर सकती थी। इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? शादी रोकने की क्या जरूरत थी? एक और फेरा होने तक रुक नहीं सकती थी आप? और ये सब आपने किसके लिए किया? आपकी बेटी के लिए? उसका तो किडनैप हुआ भी है या नहीं पता नहीं, या फिर अभी और तनु की शादी देखकर वो अपनी हार मानकर चली गई अपने दूसरे किसी यार के साथ। बस मेरी बेटी के बारे में अगर एक शब्द भी बोला ना तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं कहां खड़ी हूं, क्या रिश्ता है आपका इस परिवार के साथ। आप होती कौन है प्रज्ञा पर उंगली उठाने वाली? आप अपनी बेटी की ओर देखिए। मेरी बेटी का बसा बसाया घर उसने तोड़कर उसके पति से शादी करना चाहती थी वो। मेरी बेटी ने किसी का घर नहीं तोड़ा है, अभी ने खुद उसे शादी के लिए हाँ कही थी। अच्छा, क्या मैं जानती नहीं कि किन हालातों में आपने उससे हाँ करवाई? मेरा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि आपके मन में क्या है। और वैसे भी मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तनु बचपन से ही ऐसी थी कि ऐसे ही संस्कार दिए आपने उसे। क्या मतलब क्या है आपका? बच्चों को देखकर पता चल जाता है कि उनके माँ बाप ने उन्हें कैसे संस्कार दिए, कैसी परवरिश दी। और आपको देखकर मुझे अच्छे से पता चल गया है कि तनु को ये सीख कहां से मिली। जब माँ ऐसी होगी तो बच्ची कैसी होगी? माइंड योर लैंग्वेज। खबरदार आपने एक भी शब्द मेरी बेटी को बोला तो जाकर अपनी बेटी को ढूंढिए, और मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। बोलूंगी दोष मैं उसे ही दूंगी, क्योंकि प्रज्ञा का किडनैप तो हुआ ही नहीं है, वो घर पर ही है। उसी ने आपको यहाँ पर भेजा है अभी को भड़काने के लिए, और वो अभी मेरी बेटी को बीच मंडप में छोड़कर चला गया। ऐसा ही होना था आपकी बेटी के साथ। अरे जो उसने बोया ना वही काटा है उसने। और आप मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोल ही नहीं सकती। बोलूंगी, बार बार बोलूंगी, चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगी कि अभी तनु से प्यार करता है, और आपकी बेटी उन दोनों के बीच में आके उनको अलग कर रही है। आपको अभी भी लगता है कि अभी तनु से प्यार करता है? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि छठे फेरे के बाद उसने 7वां फेरा पूरा नहीं किया? वो चाहता तो 7वां फेरा करके प्रज्ञा के पास उसे ढूंढने जा सकता था, लेकिन प्रज्ञा की क्या हालत है ये देखकर उससे रुका नहीं गया और वो शादी छोड़कर चला गया। प्यार करता है वो प्रज्ञा से, तनु से प्यार नहीं करता। अगर आप अपनी बेटी की शादी उससे करा भी देंगी तो वो कभी खुश नहीं रहेगी, क्योंकि अभी उससे प्यार ही नहीं करता। आपको समझ में नहीं आता कि अभी और प्रज्ञा दोनों एक दूसरे के लिए बने, बीच में सिर्फ आपकी बेटी आ गई। ये सब जानने के बाद भी आप अपनी बेटी की शादी अभी से कराना चाहती थी? कैसी माँ है आप? इसके दिल में दर्द होता है, उसका रोना ही नहीं रुकता है, न दिमाग काम करता है, न नींद आती है। थोड़ी सी शराब मिल जाती तो मैं सो तो सकती थी कम से कम। नहीं, शराब नहीं दे सकता मैं। अरे क्यों नहीं देंगे? आपको नहीं पता क्या, जैसे प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, वैसे रोते हुए को शराब पिलाना पुण्य का काम होता है। पिलाने वाले को जन्नत नसीब होती है। लेकिन क्या? ये शराब पीने में सिर्फ आप लोगों का हक है। आप लोगों को दुख होता है तो आप लोग शराब पी के दुखी गाने गा सकते हैं, हम क्या करेंगे? हाँ, हमें दुख होगा तो हम क्या करेंगे? मेरा पति मुझसे रूठ गया, मेरा दिल टूट गया। इस गम को भुलाने के लिए, मेरे दिल को समझाने के लिए मुझे शराब चाहिए, बस थोड़ी सी शराब चाहिए। आप लोग थोड़ी सी शराब दे दीजिए, उसके बदले में चाहे पैसे ले लीजिए। पैसे तो नहीं है ना मेरे पास, लेकिन मेरे जेवर है ना, आपके टेम्पो में आप लोग वो ले लीजिए। लेकिन प्लीज मुझे थोड़ी शराब दे दीजिए, प्लीज। मुझे नींद आएगी, मैं सो जाऊंगी, है ना?
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।